इस्माइल साहब, आप बार बार ये कह रहे थे कि जी ये स्पेकुलेशन भी थी कि फैसला होगा या नहीं होगा, लेकिन आज एटलीस्ट ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे नहीं, वजीर इत्तलात के लेवल पे उन्होंने ये मामला रफा दफा कर दिया है और उन्होंने जो कहा है वो आप सुन लें पहले, उसके बाद मैं आप सवाल पुट करूंगा। सुनवाएं जी। फॉरेन रिजर्व्स का जो बदहाली है वो आपके दौर में हुई। ये जो 90 दिन में करप्शन खत्म करने आए थे, उन्होंने करप्शन के जरिए पाकिस्तान के अंदर महंगाई में इजाफा किया। कार्टल्स और माफिया 4 साल पाकिस्तान की आवाम को लूटा। आप अपनी नालायकी नाअहली से नजर नहीं हटा सकते। मुल्क के अंदर इस वक्त जो तिजारती खसारा है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह के ऊपर। इमरान खान साहब 2.3% से 16% महंगाई आपने की। मुल्क के अंदर तारीखी कर्जा आपने लिया। मुल्क के अंदर माशी दहशत गर्दी आपने की। पेट्रोलियम की प्राइस अदम एतमाद की कामयाबी के डर से बदबूदार सियासी मोटिव्स के लिए अनफंडेड सब्सिडी दी और मुल्क की मईशत के साथ आपने खिलवाड़ किया। वो फैसला इलेक्शन का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा, इत्तेहादियों का होगा, और जब दिल करेगा तब इलेक्शन कराएंगे। इसलिए ये गर्दान भी बंद करें, ये तमाशे भी बंद करें, ये धमाल भी बंद करें। इमरान साहब, जब दिल करेगा, और दिल तो वैसे ही बच्चा है, मासूम सा होता है, जब दिल करेगा इलेक्शन कराएंगे, तो अगर इस बात को मान लिया जाए, इमरान भाई आप तो वैसे भी सियासी गाने बड़े अच्छे गाते हैं, इसको आप किसी शायरी में किस दिन लेके आइएगा, जब दिल करेगा इलेक्शन कराएंगे, इसका कुछ जवाब देना है आपने अगले जलसे पे। तो आप क्या करेंगे अगर इनका दिल ना किया इलेक्शन कराने का भी फौरी तौर पे? तो इमरान साहब, लेट सपोज, मुझे पता है उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाएंगे, वहाँ लोगों को ले जाएंगे 20 के बाद, वहाँ लोग बैठ जाएंगे जाके। जब तक बैठे रहेंगे तब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होगा इतनी गर्मी में। इमरान भाई देखिए, मैं बड़े तामुल से सुन रहा था सारी बातें, और बात यह है कि इमरान खान ने, क्या जिम्मेदारी है इमरान खान की जिन्होंने स्टेट बैंक का गवर्नर इन्होंने नहीं लगाया? क्या इसकी जिम्मेदारी इमरान खान की बनती है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो एक महीने में 4 दफ़ा मुल्क से बाहर गए? वो तो विज़िट करने पाकिस्तान आते हैं। एक वज़ीर आज़म लंदन में बैठे हुए हैं, एक वज़ीर ख़ारजा मफरूर हैं, एक वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर मफरूर हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे नाकाम कोशिश अपनी सरतोड़ कर रहे हैं कि किसी तरह वो इस गिरती इकानमी को संभालने। देखिए, 200 रुपये का डॉलर इमरान खान ने नहीं किया, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश इमरान खान ने नहीं किया। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपके फैसले ना करने और आपकी नाअहली की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। सो प्लीज़ टेक द बर्डन एंड कॉल स्पेड ए स्पेड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इकानमी वॉज ऑन द राइज, 30% एक्सपोर्ट हमारी बढ़ चुकी थी, हमारे प्रोडक्शन पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्रीज़ की बढ़ गई थी, लोग डबलिंग कर रहे थे, डबल शिफ्ट कर रहे थे, और उसके ऊपर से मशीनरी की इंपोर्ट्स आप देखें कितनी हुई हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स थे वो बेइंतहा बढ़ गए थे। हम इंडिया के साथ पहली बार टेक्सटाइल में कम्पीट करना शुरू हो गए थे। हमारी तो वी वर ऑन द राइज, इस मुश्किल हालात में भी वी वर ऑन द राइज। लेकिन यहाँ तबाही फेरी है इन्होंने अपनी लालच के चक्कर में कि किसी तरह बाप बेटे वज़ीर आला वज़ीर आज़म बन जाएं, और उसके बाद देखा जाएगा पाकिस्तान का जो होगा तो सामने है। इस वक्त अगर कोई हुकूमत के मज़े ले रहा है ना, इस वक्त अगर कोई पॉलिटिकल अय्याशी कर रहा है, तो वो है आसिफ अली ज़रदारी साहब और उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बाकी तो ये सब मुस्लिम लीग नून तो तबाह बर्बाद हो गई है। इनका बस चले तो ये दिल क्या करे, इनका सुबह का होते हुए अभी भाग जाएं रात को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे दिल में फंस गए हैं कि ना ये वहाँ से निकल पा रहे हैं, मेरा आपसे एक सवाल है। स्विम कर देखिए, आप एक बड़े सेंसिबल आदमी हैं और मुझे पता है कि आप एक सोचने समझने वाला दिमाग रखते हैं। एक जलसे की लैंग्वेज होती है, ऑब्वियसली अवाम के जोश को सब करते हैं, वो खाली इमरान खान साहब इज़ नो एक्सेप्शन। लेकिन मुझे हट के जलसे के फीवर से ज़रा एक बात बताइए कि आप ये आज़ादी का अब आपका बयानिया होगा, और अगर इलेक्शन आज होता है, कल होता है, जब भी होता है, आपका यही मैनिफेस्टो होगा, तो सर आपको भी पता है इमरान भाई कि जब तक हम माशी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे, मेरे सामने इतनी बड़ी लिस्ट पड़ी हुई है अमेरिका की फंडिंग की पाकिस्तान को, जो आपका सिर्फ आपके दौर में नहीं, हर दौर के अंदर आई है। IMF, UAE, सऊदी अरब, इवन कोरोना वैक्सीन तक जो है हमने वो अमेरिका से जिस तरह इमदाद ली है उसकी, और जिस तरह अमेरिका ने हमारी फंडिंग की है, हमें अतिया दिए। पाकिस्तान जो है 2019-2020 में अमेरिका पाकिस्तान को बजट और माली मावनत की बुनियाद पर अतिया देने वाला सर फहरिस्त मुल्क था। तो ये तमाम चीज़ें जब हमारी आज़ाद नहीं है तो हम किस तरह आज़ाद पाकिस्तान बनाएंगे इमरान खान साहब? और दूसरा, इसके साथ ये सवाल ले लीजिए कि क्या
जब इमरान खान अगर कल प्राइम मिनिस्टर जल्दी बन जाते हैं तो रिजीम चेंज का जो आपका बयानिया है उसमें तो अमेरिका तो फिर दोबारा कोशिश करेगा, अगर आप सही कह रहे हैं। उसके लिए आपने क्या सोचा है कि किस तरह आप करेंगे? क्योंकि आपके ख्याल में तो सारे यहाँ पे मीर जाफर मीर सादिक हैं, ना किसी ने अब पहली दफ़ा रिजीम चेंज को रोका, तो आप ही कुछ करना पड़ेगा, बाकी तो कोई इदारा अभी नहीं है आपके हिसाब से जो रिजीम चेंज को रोक सके। किस तरह रिजीम चेंज को दोबारा रोकेंगे अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए? देखें कमरान भाई, आप अमेरिका को बिल्कुल एक ऐसी जगह ले गए कि बिल्कुल ना उसके साथ आंख से आंख मिलाई जा सकती है, ना बराबरी की जा सकती है, क्योंकि वो पैसे देने वाला है और हम पैसे लेने वाले हैं। यही बात है ना जी। मुझे बताएं कि क्या अमेरिकन बैक्ड रिजीम चेंज की कोशिश टर्की में नहीं हुई? क्या लोगों की मेहनत और लोग बाहर, अवाम बाहर निकली, अवाम ने वो मिलिट्री कू को उन्होंने नाकाम बनाया है जो अमेरिकन बैक था, और उसके बाद आज तक अर्दोगान वहाँ पर बैठे हुए और अवाम के मकबूल तरीन लीडरों में शुमार होते हैं। जब भी उनको बाहर जाएंगे तो अवाम के जोर पे जाएंगे, कोई रिजीम चेंज नहीं हो सकती। अगर इसको हमने नाकाम बना दिया, प्रॉब्लम क्या थी? हमारा अमेरिका से मसला क्या है? उन्होंने कोई बकरी तो हमारी चोरी की नहीं कि हमें इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाए। हम ये चाह रहे थे कि हम अपनी खारजा पॉलिसी खुद से बनाएंगे। हम ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स नहीं होंगे। इमरान खान वो वाहिद वज़ीर आज़म है जिन्होंने अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर किया कि अगर ड्रोन अटैक्स यहाँ पर होते हैं, ड्रोन नज़र आए तो गिरा दो उनको। इमरान खान के जाते साथ ही 4 ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं अब तक पाकिस्तान में। आप ये बता दें कि अमेरिका से दोस्ती का मतलब क्या अमेरिका की गुलामी करना है? नहीं, इमरान भाई एक बात बताएं, अब आप अगर अमेरिका से दोस्ती का मतलब, आपसे डिबेट हो रही है मेरी, आप अमेरिका से दोस्ती किस तरह करेंगे जब तक कि अमेरिका पहले तो ये मान ना ले और ये शोर ना करा दे इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर को कि वो दोबारा उनका रिजीम या पाकिस्तान में कोई रिजीम चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। और दूसरा, आप किस तरह उनको आप समझते हैं कि आप दोबारा इलेक्ट होकर आ जाएंगे तो अमेरिका जो ये आप सारी बातें कर रहे हैं जिसका एविडेंस आपके पास मौजूद होगा लाजमी, वो अमेरिका दोबारा आपसे करवाने की कोशिश नहीं करेगा? और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? पहला सवाल तो यही कि आप किस तरह उनको कन्विंस, पहले तो उनको ये रियलाइज कराएंगे कि आपने गलती की है, कोई अपॉलॉजी उनसे करवाएंगे, कोई माजरत करवाएंगे, कोई उनको ये निदामत करवाएंगे कि आइंदा आपने ऐसी हरकत नहीं करनी अगर दोबारा इमरान प्राइम मिनिस्टर आ जाए। देखें शायद भाई, ये मुझे नहीं पता कि अमेरिका माफ़ी मांगेगा या नहीं, लेकिन यही अमेरिका का, यही इमरान खान थे जब बेहतरीन दोस्ती चल रही थी, जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती हुई थी, वो हमारी खारजा पॉलिसी की इज़्ज़त कर रहे थे, हमें डिक्टेट नहीं कर रहे थे। और दूसरी चीज़, शायद थोड़ा बहुत फाइनेंशियली या इकनॉमिकली कहीं डिक्टेशन आ जाती हो, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान को चलाना है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसी क्या होगी, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर मामला यकसर डिफरेंट है। जिस दिन से जो बाइडेन की गवर्नमेंट आई है उस दिन से एंटी पाकिस्तान स्टैंड्स वहाँ पर मौजूद है। कैमला हारिस के ऑफिस में होते हुए ये एंटी पाकिस्तान स्टैंड्स को तकवीत मिली। और तो सर ये जो बाइडेन तो प्रेसिडेंट ही रहेगा जब दुनिया इमरान की दोबारा बढ़ती प्राइम चली मिनिस्टर बन जाएंगे, अगर इलेक्शन फौरन हो जाता है तो फिर डील तो आप नहीं कोई करना। लेकिन चले मैं इसको आगे लेके आता हूँ डिस्कशन को। अगर मैं कोई एक बात नहीं सर जी चले कोई बात नहीं। जब तकसीम स्क्वायर के ऊपर सारा कुछ हुआ था, उसके बाद यही प्रेसिडेंट रहे अर्दोगान और वही अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे, लेकिन उनकी बेहतरीन दोस्तियां भी हुई उसके बाद। बिल्कुल ठीक है।